किसान सेवा चैनल में आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में पदस्थ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटी जी। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर बहुत अच्छा लगता है जब आपका समय मिलता है किसान भाइयों के लिए, और हमारी जब आपसे बात होती है तब आप सहज हमें उपलब्ध हो जाते हैं, और इसके लिए हम आपसे दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर एक चने की जो फसल है किसान भाइयों की, चने की इल्ली ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, चने की इल्ली के उपचार के लिए, नियंत्रण के लिए तमाम सारी दवाइयाँ, तमाम सारे कवायद किसान करता है। इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तृत हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, और किसान भाई समय आने के पहले यानी मुसीबत आने के पहले बोलते ना पारा बांध लो, बिल्कुल, तो वो अपन अभी से कर ले, ऐसी कुछ बातें हम आपसे जानना चाहेंगे सर जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो चने की इल्ली है जी, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ये उसका वैज्ञानिक नाम है। हाँ। और ये मूल रूप से चने की फसल में आती है, इसलिए इसको चने की इल्ली के नाम से जानते हैं। पर ये आती मटर में भी है, अच्छा, ये आती अलसी में भी है, ये आती मसूर में भी है, ये अरहर में भी आती है, सब्जी भाजी में भी आती है, और लगभग बैतूल जिले की सारी फसलों में जी कम या ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। तो ये एक तरह की सर्वव्यापी इल्ली कह सकते हैं आप है। ये पहचान उसकी भले ही चने से है। वो उसका जो नाम है वो चने की इल्ली है, पर ये आती लगभग सारी फसल में। अच्छा, नुकसान का भी क्या? और नुकसान का इसका ये है, ये दो तीन इस तरह से नुकसान करती है। एक तो ये पत्तियों को खाती है, शीर्ष कलिका को खाती है, तो आपकी बढ़वार रुक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा ये फिर फूलों को खाती है, कलियों को खाती है। इन चीज़ों को किसान नज़रअंदाज करता है। ये जब तक अगर वो कली खा रही है, फूल खा रही है, पत्ती खा रही है, किसान को उतना फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। इसको हम जानते हैं कि ये सब घेंटी में छेद करके दाने खाती। जब घेंटी में छेद करके दाने खाती है तब किसान को ज़्यादा नुकसान होता है। तो फसल की पूरी अवस्था में इसका प्रकोप बना रहता है, अंकुरण से लेके कटाई तक ये आपको नुकसान करता है। अच्छा अच्छा। और इसका जीवन चक्र जिस तरीके से चलता है, तो बैतूल जिले का जो परिवेश है, जो आब हवा है, हमारे यहाँ का जो मौसम है, तो इसमें ये मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे 12 महीने कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा मात्रा में, कम या ज़्यादा रूप में ये आपको मिल ही जाती है, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग खेत में मिल जाएगी। कभी टमाटर के खेत में मिलेगी, कहीं आलू में मिलेगी, कहीं कुछ ना कुछ में ये मिलती रहती है। तो पूरे साल इसका लाइफ साइकिल हमारे यहाँ चलते रहता है। चूंकि इसकी संखी जमीन में रहती है, इसकी जो संखी है आपके खेतों में, खलिहानों में रहती है, तो ये पूरे साल, और जैसे ही इसको अनुकूल फसल मिलेगी और अनुकूल मौसम मिलेगा तो ये बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान करती। अन्यथा छुटपुट तो ये पूरे साल करती है। अब इसके नियंत्रण के लिए जो तरीके सबसे ज़्यादा कारगर है, सस्ते हैं, सुलभ है, पर्यावरण के प्रति मित्रवत है, किसान उन तरीकों की अनदेखी कर रहा है। हमारा किसान जाता है सीधे रासायनिक दवाई पे, और रासायनिक दवाई में भी वो बोलता है कि अरे साहब और अच्छी वाली कोई सी दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मानसिकता है, इस पेस्ट को लेके, इस इल्ली को लेके किसान को यहाँ अपने माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे किसानों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि इस कीड़े के नियंत्रण के लिए अगर आप सब्जी भाजी के किसान हैं तो लाइट ट्रैप का प्रयोग करें। लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच अपने खेत में जहाँ सब्जी भाजी आप लगाते हैं वहाँ प्रकाश प्रपंच लगाइए। सूर्यास्त के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा तक उसको चलाइए और बंद कर दीजिए। ये बहुत कारगर है। ये इसके वयस्क तितलियों को, इसमें लागत आपकी कुछ नहीं है, जीरो लागत करीब जीरो है, पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे पेस्ट पूरे साल आपका बना है इल्ली, तो आप भी पूरे साल उसके प्रबंधन का जाल लगा के रखिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आपके रोजाना 2 4 10 तितली उसमें फंसेगी, मरेगी, नियंत्रित होते रहेगी। खासकर सब्जी वाले जो किसान, केवल सब्जी वाले किसान के लिए ये तकनीक बहुत ही कारगर है। बिल्कुल। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है फेरामोन प्रपंच।
जी, एक प्रकाश प्रपंच की बात अपन ने कर लिया, अभी फेरामोन प्रपंच। फेरामोन ये भी गैर रासायनिक है, अच्छा सस्ता है, प्रभावी है, पर्यावरण के लिए मित्रवत है। अच्छा अच्छा। अब इसका जो लेवर है, इसका जो सेप्टा है चने की इल्ली का, वो बड़े आसानी से उपलब्ध है। अच्छा और इसकी जो 1 एकड़ की जो लागत है 100 रुपए के अंदर आती है। बताइए, अब बहुत सस्ता आप है। रासायनिक दवाई पे किसी भी दवाई पे आप जाएंगे, आपकी लागत 1000 रुपए के आराम से, आसपास है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो है। हाँ, 1000 रुपए के आसपास की लागत, अब ये 100 रुपए के आसपास की, और रासायनिक दवाई के 100 नुकसान है, इसके कोई नुकसान नहीं इसके है। कोई नुकसान नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, लाइट ट्रैप, फेरामोन ट्रैप, इस कीड़े को टारगेट करके आप जरूर करें। खेतों में टी आकार की खूंटियां लगाएं। हाँ अपने 1 एकड़ में 20-25 खूंटियां लगा दें, और टी आकार की, अंग्रेजी का जो टी अक्षर बिल्कुल, होता बिल्कुल। है, एक आड़ी लकड़ी हो, हाँ, एक खड़ी लकड़ी बिल्कुल हो, ऐसा करके जो लगा बनाया दें। जाता है। हाँ, बराबर, तो वो बराबर, आपके जो हाँ। बर्ड पर्चर हम कहते हैं, वो आपके पक्षियों को आश्रय देगा और इस कीट का नियंत्रण करेगा। अब ये तीनों उपाय, आपकी लागत अभी कुछ नहीं बढ़ रही, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी सी आपकी जागरूकता भर चाहिए, बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी हाँ, मेहनत, बहुत है, मेहनत हाँ। नहीं है, वो बहुत स्प्रे नहीं, हाँ, करने से बहुत कम है। बहुत कम है, सही।